हारमोनियम तरह तरह की साइजेस में और शेप्स में आता है। फॉर एग्जांपल जो मैं बजा रहा हूँ अभी नॉर्मल हारमोनियम है, और तरह तरह के आता है, स्केल चेंज भी आता है, और कोई कोई आता है बड़ा ऑक्टेव रहता है। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट हारमोनियम ये वाला है, स्केल चेंजर नहीं। क्यों आप सोच रहे होंगे, वो आपको बाद में लेसन्स जो आने वाले हैं उनमें पता चलेगा। तो हारमोनियम सीखने से पहले हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हारमोनियम क्या है, हारमोनियम का पार्ट्स क्या है, कौन सी चीज़ क्या करता है। अभी मैं बजा रहा हूँ लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये आवाज़ जो आती है यहाँ से आती है, एंटर करती है हारमोनियम में, और जो हम बजाते हैं वो आवाज़ निकलती है। ये है बेलोज, इंग्लिश में हम इसको बेलोज कहते हैं। तो ये है जो हवा अंदर डालता है। हम जितने जोर करेंगे, जितने फास्ट करेंगे उतना लाउड होगा, जितने कम करेंगे उतना ही मध्यम साउंड होगा, कम साउंड होगा। कोई कोई हारमोनियम में जो बेलोज का फोल्ड्स होता है वो ज़्यादा रहता है, कोई कोई में कम रहता है, कोई कोई में 1 रहता है, कोई कोई में 7 रहता है। चाहे जितना भी हो, हमें सीखना है कि इसको हम कैसे अच्छी तरह से पंप करें जिसमें हवा कंसिस्टेंटली आवे। इसका जो वॉल्यूम है वो इस तरह से हो, ना कि इस तरह से। कोई हारमोनियम में जो हवा आती है वो जल्द से ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। कोई में नहीं होती है, तो जो मैं हारमोनियम ये बजा रहा हूँ इसमें हवा जल्द नहीं जाती है, सो वहीं कंसिस्टेंटली रहती है, बहुत कम मुझे पंप करना पड़ता है। तो आप देखिए आपका हारमोनियम कैसा है, आपको अपने हारमोनियम पे यूज्ड टू होना है। तो इसलिए अगर ऐसा लग रहा है कि इसका वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। सो आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा अपना हारमोनियम का बेलोज का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब हम हारमोनियम बजाते हैं, बिना कीज पे हाथ रखे हुए हारमोनियम का बेलोज है वो पंप नहीं करे, ये हारमोनियम को डैमेज कर सकता है, तो ये ध्यान में रखें। और जब आपने प्रैक्टिस कर लिया है और रखने जा रहे हो, हारमोनियम को कैसे बंद करते हैं ये देखिए। पहले हाथ से दबाते हैं कीज, फिर बेलोज को क्लोज करते हैं। मैंने बहुत सारे बार देखा है लोग पहले बेलोज को बंद करते हैं फिर कीज को दबाते हैं। वो उस तरह नहीं करना है, पहले कीज पे हाथ रखना फिर बेलोज को बंद करना। अब हम देखेंगे हारमोनियम का स्टॉप्स, एयर स्टॉप्स। तो पहले हमने देखा हारमोनियम का बेलोज, हम देख रहे हैं हारमोनियम का स्टॉप्स। तो ये है एयर स्टॉप्स, इसके खुले बिना कोई आवाज़ नहीं आएगा। तो ये है, अगर मैं बजाऊंगा, ये तो कुछ और आवाज़ था, लेकिन एयर जो एक्चुअल म्यूज़िक है वो आपको नहीं सुनाएगा। नाउ जो मैंने ये पंप किया है वो एक एग्जाम्पल था, तो आप ये बंद करके पंप ना करें, सिर्फ एग्जाम्पल था ये। यूजुअली ये इस तरह के हारमोनियम में हम खोलते हैं, जो जितने भी बड़े स्टॉप्स हैं, एयर स्टॉप्स, वो हम खोलते हैं। सो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। जो छोटे वाले स्टॉप्स है वो हम नहीं खोलते, वो छोटे वाले स्टॉप्स, उसका नाम है ड्रोन्स। इंग्लिश में हम उन्हें ड्रोन्स कहते हैं। ड्रोन्स क्या करता है, ड्रोन्स और आवाज़ देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये फर्स्ट वाला ड्रोन खोला, ये कंसिस्टेंटली आवाज़ देगा। कोई सोचते है कि हारमोनियम टूट गया है, ये ड्रोन खोलने से ये आवाज़ जब आने लगता है, कोई सोचते है कि मेरा हारमोनियम टूट गया है, लेकिन ये नहीं। ये ड्रोन का स्पेसिफिक टास्क है कि ये एक बैकग्राउंड नॉइस एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम में से देते रहे संग में। ये पहला ड्रोन था। सेकंड ड्रोन मेरा लास्ट वाला ड्रोन टूटा है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आने वाला है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हारमोनियम पे और देखना कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। चलिए देखते हैं इनसाइड ऑफ द हारमोनियम, वो है ये स्प्रिंग्स।
ये स्प्रिंग जो है वो हर कीज़ को रेस्टिंग स्टेट में रखता है। अगर ये कीज़ हटा दे तो की बजने लगता है। तो ये स्प्रिंग्स का काम है कि जितने भी कीज़ है उसको रेस्टिंग प्लेस में रखे, जिससे कोई आवाज़ निकले नहीं। सो अगर मैं ये स्प्रिंग यहाँ से हटा देता हूँ तो ये देखिए ये आवाज़ निकलने लगता है। और जब मैं स्प्रिंग बैक रखता हूँ कोई आवाज़ नहीं। इस तरह से इसका काम है, स्प्रिंग का काम। स्प्रिंग्स के नीचे होता है रीड। रीड्स इस हारमोनी में दिखाना थोड़ा कठिन है, बट आप जान रहे कि इसके नीचे रीड्स होता है। अब चलते हैं कपलर पर। सो कपला, इसका नाम है ऑक्टेव कपला। तो ऑक्टेव कपला का काम है ऑक्टेव को कपल करना। वेरी सिंपल। तो अगर अभी हमने ऑक्टेव कपला को सिंगल पे रखा है तो हम सिंगल ऑक्टेव बजा रहे हैं। अगर हमने डबल ऑक्टेव कर दिया तब देखना संग में बजेगा। जहाँ मैं बजा रहा हूँ उसका एक ऑक्टेव ऊपर या तो कोई के हारमोनियम में नीचे वाला ऑक्टेव बजता है। तो ये हो गया ऑक्टेव कपलर। अब बचा है कीज़। तो चलिए देखते हैं कीज़ कैसे होता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपका हारमोनियम कैसा है, किस तरह के हारमोनियम आपके पास है, आपका ये जो कीज़ है उस तरह से सोल्डर होगा। कोई हारमोनियम आता है 2.5 ऑक्टेव या तो सप्तक्स में, कोई आता है 3.5, कोई इसके बीच में। ये कीज़ को आप कोड्स के तरह बजा सकते हैं। वो जो है संग में आप 3 या 2 कीज़ संग में प्रेस करते हो, वो आप उस तरह बजा सकते हो, या तो एक one at a time बजा सकते हो। तो ये ऐसे साउंड होगा। या तो कोड्स में। मुझे अच्छा लगता है कोड्स और सिंगल प्लेइंग को मिक्स करने को। तो इस तरह साउंड होगा। अब यहाँ से आप यहीं कहीं एक वीडियो होगा, उस पर क्लिक करिए या तो टैप करिए। वो आपको सिखाएगा कि आप कैसे हारमोनियम प्ले करेंगे। ठीक, मैं आपको अब उस वीडियो में दिखूंगा। नमस्कार।